हेलो दोस्तों, हम आज भारत का एक सामान्य परिचय पढ़ेंगे, जिसमें भारत की स्थिति, पड़ोसी देश, द्वीप, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश रहेंगे। भारत की स्थिति में हम देखेंगे देशांतरीय और अक्षांशीय इनकी विस्तार और इसका आकार और इसका क्षेत्रफल, ये सभी हम इस क्लास में देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। भारत का एक सामान्य परिचय देख रहे हैं। भारत की स्थिति। भारत की स्थिति हम देखेंगे कि ग्लोब पर भारत की स्थिति कहाँ है। जो ग्लोब के या पृथ्वी के बीचों बीच हिस्से को बांटती है, ये रेखा, ये काल्पनिक है। इसे कहते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा। इसके उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और इसके दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध। ये हम लोग का पाठ है। प्रिंट नहीं है, प्रिंट कर दे रहे हैं। और इसके ऊपरी ध्रुव से जो और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा होती है, ये जो आपको लाइनिंग दिखाई दे रहा होगा, इन्हें कहते हैं हम देशांतर रेखा। देशांतर रेखा। और ये जो एक ब्रिटेन से रेखा जाती है 0 डिग्री देशांतर, यहाँ से एक 0 डिग्री देशांतर रेखा जाती है। इसके लेफ्ट वाले भाग को पश्चिमी गोलार्ध और राइट वाले भाग को पूर्वी गोलार्ध कहते हैं। तो इंडिया की स्थिति देखिए, इधर है राइट में तो पूर्वी गोलार्ध, और ये उत्तर भाग में है विषुवत रेखा के तो उत्तरी गोलार्ध। तो यानी कि इंडिया ग्लोब पर पूर्वी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये इनके पड़ोसी देश हैं। इनके बारे में हम आगे देखेंगे। अब आगे देखते हैं। ये भारत का नक्शा आप दिख रहे होंगे। ये भारत का मैप है। आगे चलिए देखते हैं। विश्व पर देख लीजिए, जो हम बता रहे थे 0 डिग्री देशांतर यही है। इधर पूर्वी गोलार्ध, इधर पश्चिमी गोलार्ध, और ये रहा भारत की स्थिति। भारत के दक्षिण में देखेंगे, ये जो है ये सब क्या है, जल है। ये हिंद महासागर है। जो इतना पार्ट है ये हिंद महासागर है। इतना जो पार्ट है इसको कहते हैं बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। और ये वाला जो पार्ट है ये है अरब सागर। और ऊपर आप देखेंगे, जब हम नीचे पढ़ेंगे ऊपर, यहाँ पर एक जाति है हिमालय पर्वत। ये भारत की स्थिति रही। अब आगे हम चल के देखते हैं इसके अक्षांश और देशांतर। इसमें हम ये सब देखेंगे। भारत, आकार एवं भौगोलिक स्थिति, स्थिति, अक्षांश और देशांतर, क्षेत्रफल और लंबाई, समुद्र क्षेत्र और मानक समय। तो हम पहले इंडिया का क्षेत्रफल देख लेते हैं। जो ये पूरे इंडिया का क्षेत्रफल है, यह है आपका 32,87,256। 32,87,263 या फिर 64 कहीं कहीं है किलोमीटर स्क्वायर। इतना क्षेत्रफल में ये फैला है। अब यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा इसके बारे में। विश्व के क्षेत्रफल का ये 2.4% भूमि है। विश्व के क्षेत्रफल का, विश्व के क्षेत्रफल का यह 2.4% भूमि है। अब इसका जो हम देखते हैं, उत्तर से एकदम दक्षिण तक इसकी लंबाई और पूरब से
पश्चिम तक, यहाँ तक इसकी लंबाई कितनी है। तो अगर हम उत्तर से दक्षिण देखें तो ये वाला पार्ट, तो ये है उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर। और अगर हम देखें पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम, तो यह है आपका 2933 लगभग बराबर ही है, लेकिन वही 100-200 किलोमीटर ऊपर नीचे है। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी लंबाई कितनी है, 2933। उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर। और इसका क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल यहाँ पर लिख लेते हैं, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब इतना इतना इतना, जितना इधर है उतना भी इधर है, इधर भी उतना ही है, इधर भी उतना ही है, यानी इतना इसका क्षेत्रफल में ये पूरा फैला है। ठीक। अब इसकी हम देशांतरी और अक्षांशीय विस्तार देखेंगे। अब हम इसकी देशांतरी और अक्षांशीय विस्तार देखेंगे। तो आप देख रहे होंगे यहाँ से जो यहाँ आया है नीचे तक, इसको हम देशांतर रेखा कहते हैं। और ये आता है 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट। और इधर पूरब में देखिए ये भी गया है यहाँ पर एकदम लास्ट बॉर्डर टच करते हुए, ये यहाँ पर लिखा है 97 डिग्री 25 मिनट। और अगर अक्षांश रेखा देखा जाए जो ऊपर से ऐसे जा रही है, तो ये है आपका 37 डिग्री 6 मिनट। और अगर नीचे देखें ये वाला पार्ट पर, मुख्य भूमि पर, तो ये आपका 8 डिग्री 6 मिनट। और अगर हम ये जो अंडमान निकोबार पर देखेंगे इसके नीचे, तो ये वाले पार्ट से जाता है लगभग 6 डिग्री 4 मिनट। ओके, यानी कि देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूरब ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। और अक्षांशीय विस्तार इसका देखेंगे, अक्षांशीय विस्तार तो ऊपर से 37 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री 6 मिनट, अरे 4 मिनट तक, ये 4 रहेगा। ठीक। तो अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार हम देख लिए। यहीं पर ये जो एक देशांतर आता है मानक समय हमारा इंडिया का, ये हम आगे देखेंगे, यही है 82.5 डिग्री पर है। यहाँ पे देखिए लिखा है 82.5 डिग्री पे, ये हमारा मानक समय है। अब हम देखते हैं कि इसी में लास्ट बिंदु जो इंडिया का है, जो ऊपर एक आया था ना देशांतरवर्ती, यहाँ का पॉइंट और यहाँ का पॉइंट, तो एकदम ऊपर का पॉइंट और यहाँ पे एकदम नीचे, तो ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे पहले सूर्य भी यहीं पर दिखता है। सबसे पहले सूर्य किस राज्य में दिखाई देता है, तो वह है अरुणाचल प्रदेश में। और यहीं पर एक स्थान है किबुथु, यहीं पर एक ये रेखा गई है जो हम अभी ऊपर बताए ना, 97 डिग्री 25 मिनट, तो ये रेखा किबुथु सबसे लास्ट पॉइंट, यानी कि सबसे पूर्वी स्थान किबुथु, सबसे पश्चिमी स्थान यहाँ पर तो गोरमोता, चाहे गोहार मोती, गोहार
मोती या फिर सरीकृत भी कहते हैं। ठीक, ये यहाँ पर पॉइंट है। ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में। और उत्तरी सबसे सबसे उत्तरी बिंदु, इसको कहते हैं इंदिरा कॉल। इसको बोला जाता है इंदिरा कॉल। और अगर मुख्य भूमि पर देखा जाए इंडिया के सबसे साउथ वाली दक्षिणतम बिंदु, यहाँ पर दक्षिणतम बिंदु, तो यह है पिगमेलियन। कन्याकुमारी के आसपास पड़ता है। केप कॉमरेन भी बोलते हैं इसको। इस पॉइंट को हम केप कॉमरोन भी बोलते हैं, केप कॉमरेन, चाहे केप कॉमरोन। ठीक, लेकिन अगर द्वीप पर देखें तो ये देखिए, ये नीचे है इससे। जो ऊपर बताया था ना 6 डिग्री 6 डिग्री 4 मिनट, यहाँ पर जो बिंदु पड़ता है इसको कहते हैं इंदिरा पॉइंट। इसी को पिगमेलियन पॉइंट भी बोला जाता है। तो ये सबसे, अगर दक्षिणी बिंदु पूछे कि सबसे दक्षिणतम बिंदु मुख्य भूमि पर, तो केप कॉमरेन या फिर कन्याकुमारी। और अगर खाली पूछे कि सिर्फ सबसे भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो आपका इंदिरा पॉइंट। ये हो गया आपका दक्षिणतम बिंदु। अब नीचे चलिए देखते हैं इंडिया के कुछ और बारे में। ये रहा इंडिया का चित्र। इंडिया के पड़ोसी देश देखते हैं। इंडिया के पड़ोसी देश। तो अगला हम देखेंगे इंडिया के पड़ोसी देश। तो भारत का चित्र ये देख लीजिए, ये है। अब इसमें हम देखेंगे इंडिया के पड़ोसी देश कौन कौन से, यानी कि इंडिया के नेबरहुड कंट्री कौन कौन है। ये रहा चाइना। पड़ोसी देश जो इंडिया के हैं वो 7 देश हैं, और 2 देश जल राशि वाले हैं। जल राशि वाले पड़ोसी देश हैं। ये पहले 7 इनको हम देखते हैं। चाइना हो गया, ये म्यांमार हो गया, यहाँ पे बांग्लादेश हो गया, ये भूटान हो गया, यहाँ पर नेपाल हो गया, ये पाकिस्तान हो गया, और ये अफगानिस्तान हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 देश। अब इनकी हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि ये कितने किलोमीटर कौन कौन से हैं। तो जो सबसे ज़्यादा है, इसको याद करने के ट्रिक देख लीजिए। बचपन, बचपन में दिए। एक, तो इसको, जो 7 पड़ोसी देश हैं, इसको याद करने का यही है सूत्र, बचपन में बीए। बी से क्या होगा? बांग्लादेश। सी, च से चीन, प से पाकिस्तान, एन से नेपाल, एम से म्यांमार, बी से भूटान, और ए से अफगानिस्तान। तो सबसे ज़्यादा जो सीमा रेखा टच करती है इंडिया से, जो ये है बांग्लादेश। ये लगभग 4096 किलोमीटर के आसपास हमारे इंडिया का सीमा, और बांग्लादेश का सीमा 4096 किलोमीटर तक टच करता है। चीन का उससे कम है, पाकिस्तान का उससे कम है, और सबसे कम है अफगानिस्तान का। ये क्रम है, ये भी जान जाइए। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश, फिर चाइना, फिर पश्चिम बंगाल, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। तो सबसे कम जो सीमा साझा करता है वो अफगानिस्तान है, 106 किलोमीटर। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है वो है बांग्लादेश, 4000
96 किलोमीटर। अब यहाँ पे कुछ नोट कर लीजिए। पाकिस्तान और भारत के रेखा को कहते हैं रेड क्लिफ। रेड क्लिफ लाइन बोला जाता है। अफगानिस्तान और इंडिया के लाइन को डूरंड रेखा। डूरंड रेखा। दरअसल ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इंडिया से भी टच करता है। जो भी हम बताएं 106 किलोमीटर, उसको भी हम डूरंड रेखा बोलते हैं। तो यहाँ पे चाइना जो यहाँ पर भी टच करता है और यहाँ पर बीच में, क्योंकि नेपाल भूटान देश आ जा रहे हैं, तो यहाँ टच करता है। यहाँ के रेखा को कहते हैं मैकमोहन रेखा। ये क्वेश्चन आते हैं सब एग्जाम में। यहाँ पर होते हैं मैकमोहन रेखा। और कभी कभी बांग्लादेश और इंडिया के भी जीरो लाइन बोल दिया जाता है। जीरो लाइन। अब आगे चलिए देखते हैं। पड़ोसी देश हो गया। अब हम ये देखेंगे। तो यहाँ पे हो गया। आगे चलिए देखते हैं कि जो देश हैं कितने राज्य को टच करती हैं। तो अगर म्यांमार की बात करें, तो ये देखिए 1, 2, 3, 4, यानी कि म्यांमार 4 राज्यों को टच करता है। और अगर पाकिस्तान की देखें, तो पाकिस्तान देखिए 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 1, 2, 3 राज्य को और 2 केंद्र शासित को। क्योंकि ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित हो गया है, इसलिए 2 केंद्र शासित को और 3 राज्य को, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। म्यांमार भी 4 राज्यों को। भूटान देखिए यहाँ पे भूटान है, तो 1, 2, 3, 4, भूटान भी 4 राज्यों को टच करता है। अब बांग्लादेश को देख लेते हैं। बांग्लादेश देखिए 1, 2, 3, 4, 5। बांग्लादेश 5 राज्यों को टच करता है। ओके। नेपाल यहाँ पर है। अब नेपाल देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, और ये हल्का सा यहाँ एक बार पश्चिम बंगाल भी टच है, तो इसको हम 5 गिन लेते हैं। यानी नेपाल भी 5 राज्यों को टच करता है। अब अगला हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा मतलब, यहाँ पे अफगानिस्तान वाला हम भूल गए। यहाँ पे अब अफगानिस्तान देख लीजिए। यहाँ पे सिर्फ एक केंद्र शासित राज्य को टच करता है, वो भी लद्दाख को। अब हम भारत, समुद्री क्षेत्र और मानक समय इंडिया के देखेंगे। तो सबसे पहले हम मानक समय देख लेते हैं इंडिया का। ये रहा मानक समय। ये इंडिया के बीचों बीच खींचा गया है, ताकि दोनों लोगों को, जो इधर और इधर हैं, इन लोगों को बराबर समय मिल सके। ऊपर हम देखे हैं कि यहाँ पर 97 डिग्री, यहाँ पर 97 डिग्री 25 मिनट, और यहाँ पर 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक का लगभग आपका 29 या फिर 30 देशांतर देशांतर का अंतराल है। 30 देशांतर का मतलब अगर 15 डिग्री पर देखेंगे तो 1 घंटा होता है, और अगर 30 डिग्री पर देखेंगे तो 2 घंटा। यानी कि यहाँ पर अगर सुबह 6 बज रहा है, सूरज दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर 8 बजे दिखाई देगा। 7, 8, 2 घंटे बाद यहाँ पे एकदम अगला पॉइंट पे दिखाई देगा। ठीक। तो अब देखते हैं कि ये किस राज्यों से होकर गुजरती है समय रेखा। तो जो समय रेखा है, ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन पूछ देता है कि उत्तर प्रदेश के किन शहरों से गुजरता है, तो मिर्जापुर,
इलाहाबाद या प्रयागराज हो गया है। तो ये दो शहरों से नाम आ जाता है। प्रयागराज में भी कहाँ नई नई ब्रिज है। ओके, यहाँ पर देखिए दिया है कि बूथू, गौरमोती, इंदिरा कॉल, और नीचे जो दिया है यहाँ पे कन्याकुमारी, और यहाँ पर इंदिरा पॉइंट। ओके, देखिए समुद्री जो क्षेत्र होते हैं हर देश के एक पैमाना किया गया है ताकि हर देश अपना समुद्री सीमा देखे। और अगर अगर हम इंडिया के मैप को देखें तो यहाँ पर ऊबड़ खाबड़ रहते हैं, कोई आगे गया है तो यहाँ पर एक मिलाने वाली रेखा होती है, और इस मिलाने वाली रेखा को कहते हैं आधार रेखा। इस आधार रेखा से 12 किलोमीटर ये समुद्री मील है। एक समुद्री मील बराबर लगभग 1800 मीटर होता है। ठीक, तो 12 किलोमीटर तक ये भारत का अपना क्षेत्र है। यहाँ पर भारत द्वीप बना सकता है और भी कई काम कर सकता है। तो 12 किलोमीटर द्वीप है, 12 किलोमीटर तक द्वीप बना सकता है। इसको प्रादेशिक जल सीमा कहते हैं। अब अच्छे से पढ़ लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए 12 किलोमीटर नॉटिकल मील तक ये है, इसको प्रादेशिक सीमा कहते हैं। और यहाँ से 12 किलोमीटर के अंदर तक, जैसे यहाँ से 12 किलोमीटर किया गया, अब यहाँ से ये 12 किलोमीटर तक नॉटिकल मील तक, इसको कहते हैं संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र, यहाँ तक हम टैक्स वैक्स वसूल कर सकते हैं। अब यहाँ से फिर 200 किलोमीटर तक, 200 किलोमीटर तक हम खनन या फिर जो नाव आती है हमारे क्षेत्र में तो उसे पकड़ कर हम अपने देश में ला सकते हैं। इसके बाद जो होता है वो अनन्य क्षेत्र रहता है जहाँ कोई भी देश अपना कुछ भी कर सकता है। भारत का समापन, भारत का समुद्री मापन चेन्नई से किया जाता है। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, भारत के द्वीप देख लेते हैं। भारत के द्वीप में कौन कौन से द्वीप हैं? तो ये रहा भारत के द्वीप, ये है अंडमान निकोबार और ये है लक्षद्वीप। यहाँ पे लगभग 36 द्वीप हैं और अंडमान निकोबार यहाँ पे 500 प्लस है, यानी बहुत ज़्यादा है। इसको दो भागों में बांटा गया है, ऊपर वाले भाग को अंडमान कहते हैं और नीचे वाले भाग को निकोबार द्वीप। इन दोनों को 10 डिग्री, यहाँ पे जो रेखा बांटती है इसको कहते हैं 10 डिग्री चैनल। ओके, और ये जो देखिए ये श्रीलंका है, यहाँ से यहाँ जो यहाँ पे जो खाड़ी है इसको कहते हैं पाक जल संधि, यानी कि पाक जल संधि द्वारा श्रीलंका और इंडिया का जोड़ती है आपस में, और यहीं पर है खंबात की खाड़ी। और एक क्वेश्चन आ चुका है कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं, तो 36 द्वीप। इसकी राजधानी कावरत्ती है और अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर था।
जिसका नाम बदलकर श्रीविजयपुरम कर दिया गया है। श्रीविजयपुरम। अब आगे हम देखते हैं। श्रीविजयपुरम कहते हैं। ओके। तो इंडिया की जो सीमा है, मुख्य भूमि का, ये है लगभग 15,106 किलोमीटर। जो यहाँ से, क्योंकि यहाँ से और यहाँ तक है, ये है 15,600, अरे 15,106 किलोमीटर। और अगर समुद्री तट देखें, समुद्री तट, तो ये है आपका 7,516 किलोमीटर। ये हो गया 5,600, 5,000, अरे 7,506 किलोमीटर। दोनों को मिला दिया जाए तो 7, 5, 12, 22,600 समथिंग मान लीजिए किलोमीटर पूरा टोटल इंडिया का सीमा रेखा है। ओके। अब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश देखते हैं। तो इंडिया में अभी तक 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये यहाँ पे इंडिया का चित्र है, यहाँ पे देख लीजिए। ये जो है राजस्थान, यूपी, बिहार, ये सब जो जिया है, ये सब क्या है, 28 राज्य हैं। इसकी राजधानी आप लोग याद कर लीजिएगा। और यहाँ पर है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, यहीं पर है चंडीगढ़, यहाँ पर है पुदुचेरी, इधर है आपका दमन दीव। ऐसे ही 8 केंद्र शासित हैं। ये लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, ऐसे। अगर हम देखें चैनल की बात करें, तो यहाँ पर हम बताए थे कि अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल, अंडमान को और निकोबार को बांटता है। ओके। उसी तरह अगर देखा जाए, यहाँ पर एक है 8 डिग्री चैनल। अगर 8 डिग्री चैनल देखें तो यह मालदीव और मिनिकॉय को बांटता है। मालदीव और मिनिकॉय। मिनिकॉय द्वीप है जो भारत का है, और मालदीव एक देश है। अगर 9 डिग्री चैनल को देखा जाए, तो 9 डिग्री चैनल जो है, यह मिनिकॉय और लक्षद्वीप को बांटता है यहाँ पर। मिनिकॉय और लक्षद्वीप को बांटता है। हम आगे देखते हैं। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट करें, बताएं कहाँ नहीं समझ में आया है। हम अगली क्लास फिर से लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।